तो हेलो गाइस, राम राम सबको। तो गाइस फाइनली गाइस हम उठ चुके हैं, सवेरा हो चुका है और मेरी शक्ल कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है, इसलिए मैंने बाल को सेट कर लिए। बाल सेट करने के बाद हम उठे, अपने मोबाइल को उठाया, चलो अपने मोबाइल को भी कहा चल अपने काम पे लग चलते हैं। हम निकले सवेरे सवेरे, धूप आँखों में पड़ी, मैंने सूर्यदेव को प्रणाम किया और जाते हैं अपने हंसों को जोड़ा को ढूंढने। पता नहीं हंसों को जोड़ा कहाँ पर होगा। फाइनली हमको हंसों को जोड़ा मिल चुका है और ये हमारे दोनों हंस। और हंसों को जोड़ा को मैंने काम पे लगा दिया और ने कायदे से काम किया। रात भर से सो रहे मेरे दोस्तों को मैंने पानी पिलाया और कहा अपने घर पर आओ। बहुत सो लिया। मैंने सोचा क्या करूं, तो मैंने सोचा होली की प्रैक्टिस कर लेता, इसलिए मैंने पिचकारी मारना भी सीख लिया। पिचकारी मारने के बाद मुझे अब मलमूत्र को भी विसर्जन करने जाना था, इसलिए मैं मलमूत्र को विसर्जन के लिए बाहर जाता हूँ। बाहर जाने के बाद देखता हूँ कि ये मेरी छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी गुसलखाना दिख गया। गुसलखाने में जाना है मुझे। मलमूत्र विसर्जन करने के बाद मैंने अच्छे से अपने हाथ पैर धोए और फाइनली हमको चाय दिख गई है। चाय के साथ पता नहीं क्या था, पर देखने में अच्छा लग रहा था और शायद मेरी औकात के अनुसार भी अच्छा था। और मैं खा के देखता हूँ, पता नहीं कैसा होगा। देखने में तो अच्छा लग रहा था, पर खाने के बाद भी पता चला अच्छा है। फिर मैंने सोचा चाय की चुस्की पीता हूँ, उसके साथ मैंने चाय की चुस्की भी पी ली। मम्मी ने सोचा बेटा कुछ कर ले चल। मम्मी ने बोला जी तिरपाल हटा दे, बरसात निकल चुकी है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी धूप के कारण। अब मैं सोचता हूँ कहाँ से हटाऊँ। देखने के बाद पता चला कि पीते से इसका रक्षाबंधन बंधा होगा, तो वहाँ पर मुझे जाना होगा, वहाँ से उसका रक्षाबंधन खोलना होगा। तो आइए हम जाते हैं उसे पीछे से खोलने के लिए। घर के पीछे जाना पड़ेगा और देखते हैं। सुबह सुबह से माता जी खड़ी हैं, धूप की मस्त मज़ा ले रही हैं और अपने टिंकू जिया जी। तो हम जाते हैं अपने घर के पीछे और घर के पीछे जाने से पहले हमें यहाँ से सुरंग में से जाना पड़ेगा। ये हमारी छोटी सी सुरंग। यहाँ से जाने के बाद पता चलेगा कहाँ पर हमारा रक्षाबंधन बंधा हुआ है। और आने के बाद पता चला ये हमारा रक्षाबंधन जो पूरी त्रिपाल को पकड़े हुए हैं। त्रिपाल का रक्षाबंधन खोल दिया। अब जा रहे हैं मैं अपने घर के अंदर, जहाँ से मुझे त्रिपाल को निकालना पड़ेगा। मैं सुरंग में से निकला और देखता हूँ कि अपने टिंकू जुआ भी यहीं पर अभी बैठे हैं और माता रानी भी अपनी धूप के मज़े ले रही हूँ। मैं घर के अंदर गया, देखता हूँ कि मम्मी जी खड़ी हैं और कहाँ से खींचो। मैंने खींचा, मम्मी ने भी खींचा उसे। खींचने के बाद मेरा घर ऐसा लग रहा था जैसे कि देखिए टकले के सिर पे बाल हो, मेरे घर पे त्रिपाल ना हो। लेकिन फाइनली मैंने खींच लिया। अब मुझे नहाना भी था, इसलिए मैंने फट से नहाया और झट से गया। सामने हमारे शंकर जी बैठे हुए, शिव भगवान, महादेव, भोलेनाथ जी, मैंने उन्हें प्रणाम किया। और सामने हमारी माता जी तुलसी माता है, तुलसी माता को भी चरण स्पर्श करते हुए अब मुझे दुकान के लिए रेडी भी होना था, इसलिए मैंने झट से लोअर पहना और फट से टी शर्ट पहनी। फाइनली मैं रेडी हो गया। फिर मुझे ख्याल आया कि मेरे सिर में बैठी हुई जूं को भी कुछ खाने के लिए देना है, मतलब मुझे तेल भी डालना है। मैंने तेल डाला और न्यू लुक आया मेरा सामने। फिर मैंने अपनी दाढ़ी और मुझ को ताव दिया और कहा चलो चलते हैं। खाना खाने से पहले मैंने खाने को नमस्ते किया और उसके पैर छू दिए। मैंने खाना खाना स्टार्ट कर दिया और थोड़ा सा नमकीन भी खाया, पर फाइनली मैंने खाना खा चुका था, इसलिए मैंने पानी पिया और पैर छुए फिर से और नमस्ते करते हुए फिर उठ गया। फिर मैंने अपनी मुझ को ताव दिया और फिर सोचा मैं ही शहंशाह और निकलता हूँ शहंशाही करने के लिए। फिर निकला मैं दुकान के लिए। बाहर जाके देखता हूँ कि धूप तगड़ी पड़ रही है, इसलिए मैं अंदर आया और कैप को उठाया, अपने बालों पर लगाया और चल दिया अपनी दुकान के लिए शहंशाही करते हुए। बाहर आके देखता हूँ कि धूप का मुझ पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं वैसे ही काला हूँ। और चल दिया मैं दुकान के लिए। दुकान पे जाते हुए मुझे टिंकू जिया भी मिले। मैंने उससे कुछ ज्ञान भी पिला कि मेरे जैसे बेरोजगार मत घूमो, कुछ करो। और फाइनली मैं दुकान के लिए निकल चुका हूँ। और दुकान पर जाते हुए मुझे रास्ते में सबसे गरीब दोस्त का घर भी मिला हुआ, जहाँ मैंने उससे हाय हेलो बोला। उससे बोला भाई मेरा सपोर्ट करो। भाई ने बोला आपका सपोर्ट करूँगा, चिंता नहीं करो। और फाइनली हम दुकान के लिए निकल चुके हैं और दुकान पर आकर देखते हैं कि दुकान पर ताला लगा हुआ है। तो मैंने सोचा क्या करूँ, तो मैंने सामने वाले भैया से पूछा कि भैया जी ये दुकान बंद क्यों है। तो उन्होंने बोला कि आपके भाई साहब शादी में गए हुए हैं। फिर मैंने सोचा क्या करूँ, तो मैं अपने घर के लिए वापस निकल आया हूँ।